हाँ जी, बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला, जे आर के सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम पे जाने से पहले मेरी एक चीज को ध्यान से सुनो। पीछे जो लेक्चर अपलोड हैं, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, ये दोनों अच्छे से देखे हुए होने चाहिए, तभी ये समझ आएगा। अगर वो नहीं देखा है तो इसमें मजा आएगा नहीं। और आज वाली जो ये लेक्चर है, ये थोड़ा बड़ा होगा साइज में, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन के टॉप 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। वो जितना भी टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एडवांस में, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो चलो देखो इसको, और बहुत आराम से। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है, और इसमें 3 ब्लॉक तुम देख रहे हो, 4 kg, 2 kg, 2 kg। इस ग्राउंड और 4 kg के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, 2 और 4 के बीच में है 0.2, और 2 के बीच में है 0.5, और मैंने यहाँ फोर्स लगाया हुआ है 24 न्यूटन। मुझे इस केस में ये डिस्कस करना है, क्या इनमें स्लिपिंग होगी, होगी तो किधर होगी या नहीं होगी। तो देखो, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जो मैंने L6 और L7 लेक्चर का नाम लिया है, वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोला था, बिल्कुल कुछ भी नया करने वाला मैं नहीं हूं, मैं वहीं से चलूंगा। इसमें क्या करो, ये मान लो कि ये सब साथ चलेंगे। हम यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे कि दे विल मूव टुगेदर। करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेट अस कंसीडर, ये हमने मान लिया। अगर मैं ऐसा मानूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। पुरानी वही स्टोरी है, 2 kg, 2 kg एंड 4 kg। यहाँ पर जो फोर्स है वो होगा 24 न्यूटन। और अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करूं तो देखिए 0.1 है। टोटल मास 4 to 8 यानी 80 होगा, तो यहाँ लिखोगे 80, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 8 न्यूटन। आ गई। अब देखिए, ये जब पूरा सिस्टम बना, तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा नहीं करेगा वो दिखाई दे रहा है। 8 न्यूटन इधर है, 24 इधर है, मतलब सिस्टम तो जाएगा। तो अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लेते हैं A0 है। तो A0 की पहले मैं वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे होगी। 24 न्यूटन राइट साइड में, 8 न्यूटन लेफ्ट साइड में, मास ऑफ द सिस्टम तो ये है 8, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A0 यहां से देखिए कितना आ रहा है 16, और 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा वो अलग बात है। अगर मैं ये मानूं कि ये साथ चलेंगे, तो जो ये पूरा सिस्टम बन के आएगा उसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हें इस क्वेश्चन में आगे जाने की एक अप्रोच देगा। अब देखिए कैसे, मैंने क्या समझाया था। उसके बाद 1 बाई 1 जाते हैं। मैं पहुंचा 2 kg के पास, ये मानते हुए कि ये साथ चलेगी। अब मुझे देखना है इसको ले कौन जाएगा। देयर इज ओनली वन सोर्स, एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने उस फ्रिक्शन को लिखा F1 से, और ये सिस्टम का एक्सेलरेशन जो भी होगा उसी से ये चलेगा। तो F इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है वो है 2, तो यहां से आया 4 न्यूटन। ठीक। अब मुझे ये देखना है कि ये वो फ्रिक्शन फोर्स बोला जाएगा जो कि एक्टिव है। एक्टिव मींस जो अभी लगा। इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 यानी 1/2, mg होगा 20। तो इसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो है 10 न्यूटन का। लेकिन जो एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैं एक्टिव बोल रहा हूं उसको, वो है 4 न्यूटन यानी कम है। और जो अवेलेबिलिटी है मैक्सिमम वो ज्यादा है, मतलब दे विल मूव टुगेदर। तो यहां से पता चल गया कि जो ये 2 kg है और ये 2 kg है, अभी ये साथ चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था वो अवेलेबिलिटी थी 10 न्यूटन की, पर अभी लगा कितना 4 न्यूटन, अगर मैं मानू साथ चलेंगे तो। अब जरा मैं आगे जाता हूं, 2 kg का काम हुआ, अब मैं इस 2 kg को देखूंगा। देखिए, अब ये F1 उधर है, तो 2 kg वाला ब्लॉक इस 2 kg पर इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा F1, वो कितना अप्लाई कर रहा है,
4 न्यूटन। अभी इस डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन होगा F2, वो होगा इन दोनों के बीच में। मैं पहले बात करूंगा एक्टिव फ्रिक्शन की, जो एट प्रेजेंट लगने वाला है F2। तो देखना, अब इसमें क्या करना है, F2 है राइट साइड में, F1 है लेफ्ट साइड में, इसका मास क्या है 2 kg। किस एक्सिलरेशन से चलने के बारे में मैं सोच के आगे बढ़ रहा हूं, सिस्टम यानी ए नॉट का वैल्यू है 2, तो ये 2 हो गए। अब F2 का वैल्यू कितना हुआ 2 ये एक्टिव फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगा था 4, टोटल कितना हुआ 8 न्यूटन। ये एक्टिव है, पर इसके पास फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी क्या थी, यानी मैक्सिमम कितना था। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जब यहाँ निकालोगे तो ये है 0.2 और mg होगा 40, यानी 0.2 एंड 40, तो ये फिर से आ गया 8 न्यूटन। आ गया ना। अब देखिए, इसको चलाने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो चाहिए 8 न्यूटन, इसके पास अवेलेबिलिटी है 8 न्यूटन, मतलब ये दोनों ब्लॉक आपस में साथ में चलेंगे। ये क्लियर हो गया, दे विल मूव टुगेदर। यहां तक आने के बाद अब जरा 4 kg पर चलिए। देखो, तो अब आते हैं 4 kg के पास, आराम से बढ़ते जाओ। 4 kg पर इधर फोर्स कितना लगा हुआ है, तो पता चला 24 न्यूटन। इस डायरेक्शन में इस पर कितना फ्रिक्शन लगा हुआ है, यहां से निकालोगे बड़े आसानी से 0.1, और ये टोटल होगा 2 4 8 यानी 80, तो ये फिर से फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा 8 न्यूटन। आ गया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 24 है, ये 8 है, आगे तो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर दो ब्लॉक और भी है, और वो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं यहाँ से। तो इस पॉइंट का फ्रिक्शन जरा चेक करो, अवेलेबिलिटी कितनी है मैक्सिमम 8 न्यूटन की, यानी जब ये आगे जाने की पूरी ताकत लगाएगा तो 2 kg ब्लॉक रिक्वेस्ट करेगा मत जाओ, यानी पीछे की तरफ जो फोर्स लगने वाला है वो मैक्सिमम कितना होगा 8 न्यूटन। अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, 8 8 16, ये 24, तो 24 माइनस 16 इक्वल, मास है इसका 4, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। तो जरा फिर से देख लो यहाँ पे कितना आने वाला है 8, यानी ये आएगा 8, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक जो निकला वो भी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक इजी प्रॉब्लम था, पूरा करते चले आए और बड़े आराम से हमने देख लिया कि दे विल मूव टुगेदर। क्योंकि इनको अब इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने क्या जाना है, क्योंकि अब मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, तीनों को पहले एक सिस्टम मानो, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, उसी एक्सेलरेशन से पहले वाले ब्लॉक को चेक करो, ये देखो कि इसको साथ चलना है तो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन देगा कौन, फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन मास और एक्सेलरेशन से निकालोगे वो तुम्हें एक्टिव फ्रिक्शन देगा, यानी एट प्रेजेंट कितना चाहिए इसको चलने के लिए, वो 4 है। कितना था इसके पास, तो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम यानी 10, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा था, मतलब साथ में हो गया। फिर तुमने देखा इस 2 kg वाले ब्लॉक को, इसमें देखा तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगाएगा वो वही लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएगा, क्योंकि इसको आगे जाने के लिए जो लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से F2 माइनस F1 हमने फिर निकाला, तो मेरा आ गया 8 न्यूटन, यानी ये तीनों का एक्सीलरेशन 2, यहाँ भी 2 और सिस्टम का भी था 2। तो कुल मिला के ये प्रूफ हो गया कि ये पूरा सिस्टम साथ में जाने वाला है। तो इसकी रेंज क्या आई, इसको अगर साथ में चलाना है तो क्या रेंज आ रही है, वही पुराना क्वेश्चन कि फोर्स का वैल्यू 8 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी अगर इसको चलाना है तो 8 न्यूटन से ज़्यादा लेना है, साथ में चलाना है तो 24 न्यूटन से कम लेना है या उसके इक्वल तक ले जाना है। ठीक है। अब देखो, ये उसी का एक एग्जांपल है, छोटा सा वेरिएशन मैंने इसमें करा हुआ है जिससे तुम लोग अच्छे से समझ जाओ। देखो ध्यान से, क्या चेंज है पिछले क्वेश्चन और इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदले हैं। ये 4 kg, ये 2 kg, मैंने इसको कर दिया 1 kg। पेपर बनाने वाले लोग यही करते हैं बस। तो अगर ये 1 हो जाए तो क्या हमारा मेथड बदलेगा, बिल्कुल नहीं, रिजल्ट्स बदलेंगे। कैसे करोगे, थोड़ा जल्दी करना, मैं एक तरीका बता दूं। सबसे पहले जो जो कांटेक्ट पॉइंट है ना वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखो। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैक्सिमम लिखूँ तो 0.1 है कोफिशिएंट, और 4 + 2 + 1 यानी 70 होगा mg, तो इस जगह आएगा 70, सॉरी 7 न्यूटन मैक्सिमम।
जब मैं यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखूंगा यानी F2 वाला, मैंने इसको F3 मान लिया, तो बड़ी जल्दी देखिए 0.2 ये है और ये 30 होगा, यानी यहाँ मिलेगा 6 न्यूटन। इस जगह पर अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूं, मैं इसको लिखता हूँ FMAX, ये भी मैक्सिमम है, कंफ्यूज मत होगा। 0.5 यानी 1/2 और 10, तो ये होगा 5 न्यूटन। हो गया। अब ये तो हो गई, क्वेश्चन को देखते ही तुमने पहला अटैक क्या किया कि कांटेक्ट पॉइंट के फ्रिक्शन, कौन से फ्रिक्शन है ये जो मैक्सिमम लग सकते हैं। हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया हुआ है कि स्टेप 1 किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलेगा। मैंने जब से 2 ब्लॉक सीरीज स्टार्ट की है तब से एक ही मेथड पे चल रहा हूँ और उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी बच्चे का पीछे वाले लेक्चर मिस है तो यहाँ मजा नहीं आएगा। अगर पूरा फ्रिक्शन देखना है तो फिर सारे देखने पड़ेंगे। अब स्टेप 1 में मैंने क्या समझाया था, पूरे को एक सिस्टम मानो। जब हम इसको पूरा सिस्टम मानेंगे तो सबसे पहले 4 यानी 7 केजी का तो टोटल मास होगा सिस्टम का, अगर इन तीनों को ऐड करें। इस तरफ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने वाली है वो 7 न्यूटन है। यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो 24 न्यूटन होगा। तो अगर मैं लॉज ऑफ मोशन पे देखूं तो 24 माइनस यहाँ पर होगा 7, मास है सिस्टम का 7, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इससे जब माइनस करोगे यानी ये 17 आएगा। आराम से करेंगे, टाइम लगेगा, लगने दो, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ टाइम नहीं है, टारगेट है क्वेश्चन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 यानी 2.4 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम। क्योंकि मैंने डेटा रेंडमली चेंज कर दिया है तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगे, बट इसलिए रेंडमली किया है चेंज क्योंकि न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही तो करेंगे, पेपर में जो नया टेस्ट आएगा कुछ भी घुमा देंगे और ये एडवांस में ही आएगा। ये ध्यान रखना, जेईई मेंस के लिए क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है एडवांस में अभी तक तो नहीं दिखा है, पर आ जाए कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है। और स्टेप 1 ये हुआ, मैंने बोला पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालोगे। जब सिस्टम का एक्सीलरेशन आ जाए तो पहले वाले ब्लॉक के पास है, सेम प्रोसेस है। 1 केजी के पास हम गए, मैंने देखा इसको चलाने का सोर्स सिर्फ F1 है, मास इसका 1 है, सिस्टम के एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा, वो वैल्यू है 2.4। तो यहाँ पर एक्टिव फ्रिक्शन यानी अगर मैं ये मानूं कि साथ चलेंगे तो इसको साथ चलने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो फ्रिक्शन देने वाला है, तो वो जरूरत पड़ेगी इसको सिर्फ 2.4 न्यूटन की। मैंने मैक्सिमम निकाल रखा है 5 न्यूटन। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि F1 का वैल्यू कम है जबकि अवेलेबिलिटी इसके पास ज्यादा है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साथ साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा, ये 2 और 1 अगर इस प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोसेस में मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे 2 केजी लिया। 2 केजी लेने के बाद देखा यहाँ पर जो एक्टिव फ्रिक्शन लगेगा, मान लेते हैं 2 है उधर, और ऊपर वाला ब्लॉक इसको अपोज करेगा जाने के लिए, तो वो लगाएगा इधर F1। और मैं इसको चेक कर रहा हूँ सिस्टम के एक्सेलरेशन को, तो मैंने फिर से लिखा F2 माइनस F1, मास है 2 और सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 2.4। ये रहा। अब मैंने चेक करा तो देखा कि F2 का वैल्यू यहाँ से जब किया तो ये 4.8 आया, क्योंकि एक्सेलरेशन सिस्टम का 2.4 है। ये F1 की वैल्यू जब इधर गई वो कितनी थी, वो थी 2.4। अब जरा इसको ऐड करो, 8 4 जा 12 होगी, यानी 7.2 न्यूटन फोर्स एक्टिव हमें चाहिए अगर ये दोनों साथ चलेंगे। फिर मैंने देखा कि चाहिए तो हमें इतना, क्या मेरे पास इतना है, तो जब हम आगे गए तो मैंने ये देखा कि इसका मैक्सिमम लगता है 6 न्यूटन, इसको चाहिए 7.2 न्यूटन, मतलब मामला गड़बड़ है। अब क्या हो गया कि जो एक्टिव फ्रिक्शन हमें चाहिए उसका वैल्यू ज्यादा है जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, मतलब दे विल नॉट मूव टुगेदर, साथ साथ नहीं चलेंगे। मैं वो नहीं रटाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि ऊपर वाला देखो नीचे वाला देखो, दो ये होंगे वो होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। प्रोसेस एक ही रखो, आराम से स्टोरी बनाते हुए चले आओ। देखो यहाँ पर आ गया कि ये साथ नहीं चलेंगे, क्लियर हो गया। अब जब ये साथ नहीं चलेंगे तो फिर अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो फिर आगे क्या करें, कोई बात नहीं, कौन कौन साथ नहीं चलेगा ये पहले जानना होगा। तो
2 kg 4 के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये 2 और 4 के बीच में। अब मैंने ये सोचा कि चलो जरा इसको बात कर लेते हैं क्या। अब मैं पहुंचा 4 kg के पास। 4 kg पर राइट साइड में जो फोर्स लगा वो 24 न्यूटन है। इधर जो फोर्स लगेगा वो बदलेगा नहीं, वो 7 न्यूटन ही रहेगा। अब इधर की तरफ जब ये साथ नहीं चलेगा 2, तो 4 को रिक्वेस्ट करेगा मत जाओ, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। अब बच्चों का डाउट आता है कि जब पीछे की तरफ सर मैं लगाऊं तो 7.2 लगाऊं या फिर मैं ये 6 वाला लगाऊं। देखो ये तो तुम्हें चाहिए पर है तो नहीं ना इसके पास, तो ये कैसे लिख सकते हो। तुम्हें आईआईटी में रैंक 1 चाहिए पर है तो नहीं, तो सोच तो सकते हो अवेलेबिलिटी कितनी है जो तुमने प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन है। चाहिए इतना, चाहिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 kg मैक्सिमम 4 kg पर कितना लगा सकता है, जितना उसके पास होगा, यानी यहाँ लिखोगे 6 न्यूटन, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे 24 राइट साइड में, 7 को इसमें ऐड करोगे तो 13 आएगा, मास इसका 4 है। अब ये एक्सेलरेशन क्लियर हो गया है कि साथ नहीं चलेगा, तो अब सिस्टम का तो मैं लूंगा नहीं, मैं देखूंगा कि इसके पास आता क्या है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 kg ब्लॉक वाला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो 11 आएगा अपॉन 4 आएगा, और ये एक्सेलरेशन होगा 4 kg का। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया। अब देखिए फ्रिक्शन कितना लग रहा था वो तुमने यहाँ से देखा। अब ये क्लियर हो गया कि पहले वाला ब्लॉक ये दोनों तो साथ में चलेंगे, लेकिन 2 और 4 साथ नहीं चलेगा। तो 4 का एक्सेलरेशन है कितना, और वो आंसर आ गया 2.7। यहाँ तक आ गए। अब देखना इस क्वेश्चन में हमने स्टेप 1 में क्या करा, पुरानी स्टोरी, 2 में भी पुरानी स्टोरी, और जो स्टेप नंबर 1 था जब इसको चेक करते हैं तो ये स्टेप 2 हो जाता है। जब इसको चेक करते हैं तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। पता चला साथ नहीं चलेंगे तो हमें जाना पड़ा स्टेप नंबर 4 के पास। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें छोटी सी चीज एक और आई। अब देखना वो क्या है, वो डिस्कशन का पॉइंट है। जब हमने देखा कि 2 4 के साथ में नहीं जा रहा है, तो अब सिस्टम ये बन गया जो अभी तक डिस्कस हुआ, जो आपका 2 kg वाला मास था और जो 1 kg वाला मास था, ये दोनों तो साथ में चल रहे हैं, लेकिन जो ये 4 kg वाला है, बड़े आराम से देखो ये साथ में नहीं जा रहा है, ये अपने एक अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है और वो है 2.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बिल्कुल लेक्चर नंबर 6 वाला क्वेश्चन बन गया। ये कितने फोर्स से इधर जा रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को चलाएगा वो सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है ये फ्रिक्शन 6 न्यूटन, यानी ये वाला सिस्टम 6 न्यूटन फोर्स से जा रहा होगा। तो क्लियर, आराम से आ गया। जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये 6 न्यूटन से जा रहा होगा, तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना। अब मैं इस सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो देखिए फोर्स इक्वल होगा मास ऑफ द सिस्टम, यानी 2 + 1 और एक्सेलरेशन। इस फोर्स का वैल्यू तुम्हें पता है मैक्सिमम 6 हो सकता है, ये 3 और ये ए का वैल्यू यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, ये अकेला सिस्टम जो अलग हट चुका है वो जो चलेगा उसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल आया। अब मुझसे ये पूछा गया कि जब ये नहीं साथ में चलेंगे तो ये बताइए इन दोनों के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ 1 kg ब्लॉक के पास कितना फ्रिक्शन होगा, कितना फ्रिक्शन होगा कैसे बताऊंगा। अब देखना मैं इसी को पकड़ूंगा सिर्फ 1 kg वाले ब्लॉक को, बड़ा आसान हो गया। तो ये ऐसे ये कितने एक्सीलरेशन से चलेगा, जो अब इसका सिस्टम अलग होने के बाद जिससे चलेगा वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस F इक्वल होता है एम ए, एम कितना है 1, एक्सेलरेशन इस अकेले सिस्टम का कितना है 2, तो ये फ्रिक्शन कितना आया 2 न्यूटन। अब देखो क्लियर हो गया, सारे आंसर आ गए। ये पूरा सिस्टम कितने में मैक्सिमम फोर्स से जा सकता है 6 न्यूटन। इन दोनों के बीच में कितना होगा 2 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड।
इस टाइप से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब जब भी 3 ब्लॉक वाले दिखाई दे इसी से प्रैक्टिस करो, फिर जब डाउट आते हैं तो मिल के आपस में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसमें देखो दूसरी वैरायटी 3 ब्लॉक पर ही है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे मैं मान ये 7 kg 3 kg 2 kg दोनों के ग्राउंड के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नहीं है, यानी 0। 3 और 7 के बीच में 0.3, 2 और 3 के बीच में 0.2। मुझे बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2 kg ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो A1 A2 A3 यानी इन तीनों एक्सेलरेशन को बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा मेथड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस पे मैं जाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्सेस को लिख दो। जैसे 3 की बात करूं तो 0 है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 3 to 5 और 0.3 यानी 15 न्यूटन, राइट। यहाँ पर जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे तो 0.2 और 2 यानी 4 न्यूटन। ये काम तो सबसे पहले कर दो, कर दिया। अब मैंने बोला है ये मान लो कि ये साथ साथ चलेंगे, देखिए पूरी कहानी वही है। मैंने इस पूरे सिस्टम को ये मान लिया कि ये एक हो गया 7 3 यानी ये हो गए 12 kg, है ना। राइट साइड में टोटल फोर्स है 10 न्यूटन, लिख दिया। लेफ्ट साइड में टोटल फोर्स है 0 क्योंकि इस बार फ्रिक्शन नहीं, ये लो। तो अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जो मुझे चाहिए मैं इसको लिख रहा हूं ए नॉट से। कितना होगा 10 माइनस 0 12 इंटू ए यानी 10/12 ए। इसको ए नॉट से लिखा हुआ है तो ए नॉट कितना होगा 5/6 यानी ए नॉट की वैल्यू होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया पूरा। अब देखो ये पूरा होने के बाद सबसे पहले मैं इसी ब्लॉक को पकड़ लेता हूँ। स्टेप नहीं चेंज करना, मेरा फर्स्ट स्टेप डन हुआ। सेकंड में मैंने 2 kg को फिर से पकड़ा, देखा इस पे राइट साइड में कोई फोर्स है, यस कितना है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। चलेगा किससे, जो मैंने माना है सिस्टम के एक्सेलरेशन से, कोई कहानी नहीं बदलेगी। 10 माइनस एफ मास है 2, एक्सेलरेशन ए नॉट जो मैंने माना है वो है 5/6, तो यहां पर लिखेंगे 5/6। अब देखिए माइनस एफ ये होगा 10/6 माइनस 10, इधर गया तो ये हो गया 10 माइनस 60, कैलकुलेशन की देखे रहना भाई, -50/6। ये माइनस माइनस कैंसिल, मतलब जो डायरेक्शन मैंने ली वो सही थी। अब डाउट नहीं बचा होगा इसका। 8.3 न्यूटन के आसपास ये आता है। जो एक्टिव फ्रिक्शन है इसको अगर इस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो इतना एक्सीलरेशन हमें चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। चेक किया तो 4 न्यूटन आया। अब ये वैल्यू तो 4 न्यूटन से काफी ज्यादा है, ये देखो, मतलब ये साथ साथ नहीं चलेगा, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। अब जब ये साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा, तो इसकी फिर से इक्वेशन बनाओ। यहाँ लिखो 2 kg, हमने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। जब ये साथ नहीं चलेगा लेकिन साथ जाने की कोशिश तो करेगा, तो कोशिश करने में जो इधर ये फ्रिक्शन लगाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन अब ये लगाएगा, क्योंकि जितना चाहिए था ये चाहिए इसको साथ जाने के लिए, पर इसके पास है तो 4, तो ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 4 लगा सकता है। तो अब इसकी फिर इक्वेशन देखो, 10 माइनस कितना मैक्सिमम लगाएगा 4, मास कितना है 2, हमें चाहिए A1, तो देखो यहाँ पे आएगा 6, 10 - 4, तो A1 का वैल्यू आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये ध्यान रखना है ये 3 तो होगा पर ये साथ में इसके नहीं चलेगा। अब देखते हैं, एक पार्ट हमने ये सॉल्व किया, A1 की वैल्यू हो गई। चलिए अब इसमें ध्यान से देखो कि जो 2 kg ब्लॉक है वो 3 kg पर कितना फोर्स मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है, तो आंसर है 4 न्यूटन। 7 kg पर अगर हम फोकस करें, ये देखें इसका क्या हो रहा है, तो ये है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन पर कोई फोर्स का सोर्स नहीं है, इधर है नहीं, इधर इस पर लगेगा नहीं, तो अब ये जो चलेगा
वो मैं ये मानना देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब वो तो धोखा दे गया, 2 kg तो यहाँ से हट चुका है, ये तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो मजबूरी है कि भाई इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको सिस्टम मान के देखते हैं कुछ होता है क्या। तो जब इसको हम सिस्टम मानेंगे तो अब इसको देखो, यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब इसको सिस्टम मानोगे तो ये जो 10 न्यूटन है वो इस पर अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन तुमने जब इस पर लगाया तो ये तो तुम्हें धोखा दे गया, यहाँ से छोड़ के चला गया। अब ये अकेला बचा है, तो तुम्हें ये सोचना है कि इन 7 kg 3 kg को जो चलाएगा वो कौन हो सकता है। तो 10 तो है नहीं, तो याद आया कि जो ये फ्रिक्शन लगा ना 4 न्यूटन, ये 2 kg इस सिस्टम पर 4 न्यूटन फोर्स ट्रांसफर कर सकता है मैक्सिमम। तो यानी इस पर जो चलाने के लिए फोर्स अब लगेगा वो ये वाला मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू होगी 4 न्यूटन। तो अब इधर की तरफ जब मैंने देखा तो फ्रिक्शन था नहीं, मतलब जीरो। पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास क्या है? 7 + 3। तो इस सिस्टम का मान लो ए डैश, पहले ए नॉट माना था, अब ए डैश मान लिया। तो ए डैश का वैल्यू कितना आया? 4/10, यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अब ये सिस्टम चलेगा। अब हमें ये तो हमने देख लिया कि ये 0.4 से चलेगा। तो अब इसको जरा चेक करते हैं कि क्या ये पूरा सिस्टम जब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगेगा तो क्या 7 और 3 आपस में साथ चलते रहेंगे? चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 kg वाले ब्लॉक को पकड़ा, लेफ्ट में देखा, पता चला कोई फोर्स नहीं है। राइट में जब हम गए इधर कि इस डायरेक्शन में इसको कितना एक्सीलरेशन है, तो मैं इसी एक्सीलरेशन से चेक करूंगा कितना है ये, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे कितना, इधर तो फोर्स है नहीं, तो ये वाला फोर्स जो इसको चलाएगा, यानी 3 kg 7 पर जो ट्रांसफर करेगा, वो ये लिखा हुआ है। मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा एफ, मास लिखा, और उस एक्सिलरेशन को लिखा जिससे ये चलने के लिए मैंने निकाला था, वो आया 0.4। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 2.8 न्यूटन। यानी अगर 3 kg ब्लॉक 7 kg वाले ब्लॉक को 2.8 न्यूटन फोर्स ट्रांसफर कर दे तो ये 7 kg वाला ब्लॉक इस 3 kg के साथ चलेगा। तो इतना चाहिए। अब मैंने चेक किया क्या इतना अवेलेबल है, तो पता लगा 15 न्यूटन अवेलेबल है। ये देखो, ये है एक्टिव फ्रिक्शन, और जो तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है वो है 50 न्यूटन की, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा। तो ये अब साथ चलेगा। अब जब ये साथ चलेगा, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि A2 का एक्सिलरेशन A3 के इक्वल होगा, और वो उतना ही होगा जितना तुमने ये सिस्टम का निकाला था, यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लो, पूरा प्रोसेस वही है। मैक्सिमम वैल्यूज लिख दो, सिस्टम मान लो, चेक कर लो, ये चेक कर लो, फिर वही कर लो, नया तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब देखो, इसमें जो सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेरिएशन है, ध्यान से देखना। सारी वैल्यूज वही है, 2, 3, 7, फ्रिक्शन 0.2, 0.3 एंड 0, कुछ नहीं मैंने बदला है। मैक्सिमम वही लिखा हुआ है, 4 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 0, जो पहले था। जब हमने इसको पूरा सिस्टम माना तो एक्सेलरेशन कितना आया था? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ वही है। चेंज सिर्फ इतना है कि ऊपर से फोर्स मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ऊपर से अगर नीचे आता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन पुराना वाला लूंगा। तो मैं फिर से 2 kg वाले ब्लॉक को पकड़ता हूँ कि अगर उसको साथ में चलना है तो एक्सेलरेशन होगा ये। तो इस 2 kg को कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए चलने के लिए, तो निकाल के देखते हैं। अच्छा देखना, F इक्वल मास कितना है इसका 2, सिस्टम का एक्सेलरेशन है 5/6, तो ये देखो ये आ गया 5/3 न्यूटन चाहिए। क्या इसके पास इतना अवेलेबल है? तो अवेलेबिलिटी देखिए 4 न्यूटन की है, चाहिए 5/3, ये कम है और ये ज्यादा है। अब ये तो समझ ही जाओगे ना कि 5/3 कैसा होता है। मतलब 2, 3 यहाँ से क्लियर हो गया कि ये साथ चलेगा, आराम से पता हो गया 5/3 जाना है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो 3 kg और 7 kg है, अभी इन दोनों का क्लियर हो गया कि ये साथ जाएंगे। ठीक। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा जो
7 kg वाला ब्लॉक है, इस पर कितना फोर्स ट्रांसफर होगा, क्या ये साथ में चल पाएगा, क्योंकि इधर कोई अपोज करने वाला तो है नहीं। तो मैंने सीधा 7 kg को पकड़ लिया चेक करने के लिए, और यहाँ लिख दिया F3। तो F3 मतलब ये 7 kg अगर इस पूरे सिस्टम के साथ चलना चाहता है तो उसे इतने एक्सेलरेशन से चलना होगा, पहली बात। दूसरी, ये चलना तो होगा बट इसको चलाएगा कौन, क्योंकि इधर कोई है नहीं, इस पर कोई फोर्स है नहीं। तो एक ही रास्ता है, 3 kg इस पर जो फोर्स ट्रांसफर करेगा वो एक सोर्स है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि 7 kg को अगर इस एक्सेलरेशन से चलना है तो कितने फ्रिक्शन फोर्स की इसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट। तो मास है इसका 7, एक्सेलरेशन सिस्टम का है 5/6। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करें 5/7 ये जो वैल्यू आएगी यानी 5.8 न्यूटन के आसपास, क्या इतना है इसके पास। तो मैं इन दोनों के बीच में गया तो मैंने देखा यहाँ तो 50 न्यूटन अवेलेबल है, मतलब जरूरत से ज्यादा है, तो ये साथ चलेगा। ये भी क्लियर हो गया। अगर इसी टाइप से तुम्हें और कंफ्यूजन है तो तुम 3 kg के पास चले जाओ, और 3 kg को देखो कि इसको इस एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। तो निकाल दो, F2 मास है 3, एक्सेलरेशन से चलाना चाहते हो 5/6 के साथ, तो ये लो, यानी 5/2, इसको सिर्फ 2.5 न्यूटन के आसपास चाहिए, लेकिन है कितना 4, तो ये भी चलेगा। मतलब ये क्लियर हो गया। अब ये तीनों साथ साथ चलने लग गए, जब तीनों साथ चले तो जो A1 होगा वही A2 होगा, वही A3 होगा, और वो होगा कितना, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, तो बड़े आराम से ये भी देखो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसमें फोर्स को खिसका के यहाँ पे ले आऊं, कोई डेटा चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ ये जो 10 न्यूटन है ये पहले यहाँ था, यहाँ था, अब यहाँ आ गया। क्या इसमें कुछ बदलेगा, तो ध्यान से सोचो। जब मैं इसको सिस्टम मानूंगा तो एक्सीलरेशन यही आएगा। जब मैं ऊपर वाले पे फ्रिक्शन ये जानना चाहूंगा कितना है, तो 2 × 5/6 करूंगा, यानी जो पहले आया था वही आने वाला है, साथ चलेगा। इसी टाइप से जब मैं 7 के पास जाऊंगा तो मुझे फिर जानना होगा, तो मास में वही लूंगा, ये वही लूंगा, ये फिर वही आएगा। मतलब कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो A1 वही, A2 वही, A3 वही, और आंसर भी वही। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें ऊपर नीचे खिसकाते रहो, क्या फर्क पड़ता है, पूरे आराम से इसको कर सकते हो।